2025 साउथ इंडियन सिनेमा के लिए सस्पेंस और थ्रिलर का साल रहा है। इस साल हमने देखी कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ हमारे दिमाग को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या आपने इस साल की सबसे बेहतरीन 8 फिल्में देख ली हैं? अगर नहीं तो टेंशन मत लीजिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साउथ की 8 बेस्ट मूवीज। ये वो चुनिंदा फिल्में हैं जो अगर आपने मिस कर दी तो समझो आपने 2025 का असली सिनेमा मिस कर दिया। जिंदगी में एक गलत मोड़ आपको ऐसी मुसीबत में डाल सकता है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये फिल्म एक ऐसे ही खौफनाक सफर की कहानी है सिद्धार्थ की, जो कर्ज में डूबा हुआ एक परेशान इंसान है। पैसों का इंतजाम करने के लिए वो एक जोखिम भरा फैसला लेता है और रात के वक्त अपनी कार से एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ता है। लेकिन जंगल के रास्ते में उससे एक गलती होती है, एक गलत मोड़। इसके बाद उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वो उस घने जंगल में अकेला फंस जाता है। ये फिल्म एक साधारण एक्सीडेंट की कहानी नहीं है। जैसे जैसे रात गहराती है, सिद्धार्थ को अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। वो सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि अपने ही दिमाग और डर के जाल में फंस गया है। क्या वो वहाँ अकेला है या कोई और भी है? फिल्म का सस्पेंस ये है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो हकीकत है या उसका वहम। क्या सिद्धार्थ उस जंगल चक्रव्यूह को तोड़कर सुबह का सूरज देख पाएगा या वो रात उसकी आखिरी रात होगी? क्लाइमेक्स में जो सच सामने आता है वो आपको चौंका देगा। अगर आपको ट्रैप्ड या साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में पसंद हैं जहां इंसान अपनी ही किस्मत से लड़ता है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है वृत्त। यह एक कन्नड़ फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है और यह Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। एक खौफनाक सुसाइड और 40 साल पहले गायब हुई एक लड़की। क्या पुलिस उस राज तक पहुंच पाएगी जो सिनेमा के सुनहरे दौर के पीछे दफन कर दिया गया था? कहानी शुरू होती है पुलिस ऑफिसर विवेक से, जो एक सुसाइड केस की जांच कर रहा है। मरने वाले ने मरने से पहले एक पुराना राज उगला था कि उसने बरसों पहले एक जुर्म किया था। विवेक जब जांच शुरू करता है तो तार 1985 में बनी एक मशहूर फिल्म की शूटिंग से जुड़ते हैं, जहाँ से रेखा नाम की एक जूनियर आर्टिस्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। यह फिल्म सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक कोल्ड केस इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस के पास उस वक्त का कोई भी गवाह जिंदा नहीं है सिवाय उस मरे हुए आदमी के बयान के। सस्पेंस ये है कि क्या वो सुसाइड वाकई सुसाइड था या उस पुराने राज को हमेशा के लिए दफनाने की साजिश। जैसे जैसे विवेक पुराने पन्नों को पलटता है उसे पता चलता है कि यह कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आखिर 40 साल पहले उस शूटिंग लोकेशन पर रेखा के साथ क्या हुआ था? क्या वो कंकाल उसी का है? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहां पुरानी घटनाएं आज के वर्तमान को बदल देती हैं तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है रेखा चित्रम। ये एक मलयालम फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग लगभग 7.8 है और यह सोनी लाइव पर उपलब्ध है। दोस्तों, दुनिया में जुड़वा होना एक वरदान माना जाता है, लेकिन इस फिल्म में यही वरदान एक श्राप बन जाता है। एक ऐसा सीरियल किलर जो सिर्फ जुड़वा लोगों का शिकार करता है। शहर में अजीबोगरीब कत्ल हो रहे हैं। पुलिस परेशान है क्योंकि कातिल कोई सुराग नहीं छोड़ रहा। जब ACP अरविंद केस अपने हाथ में लेता है तो उसे एक चौंकाने वाला पैटर्न मिलता है। मरने वाले सभी लोग जुड़वा थे। जांच की सुई ट्विन बर्ड नाम के एक स्कूल पर जाकर रुकती है जहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चों को ही एडमिशन मिलता था। सस्पेंस तब गहराता है जब पुलिस को पता चलता है कि कातिल सिर्फ मार नहीं रहा बल्कि एक बहुत ही भयानक खेल खेल रहा है। क्या हो अगर एक जुड़वा भाई को दूसरे की जान बचाने के लिए किसी और का कत्ल करना पड़े? फिल्म का हर सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली कातिल कौन है और उसका मकसद क्या है। आखिर 11 का मतलब क्या है? क्या ये 2 डंडे हैं जो जुड़वा होने का इशारा करते हैं? अगर आप घिसी पिटी कहानियों से बोर हो गए हैं और कुछ नया और डार्क देखना चाहते हैं तो ये मूवी बेस्ट है। फिल्म का नाम है 11। इसे IMDb पर लगभग 7.9 की रेटिंग मिली है और यह आहा वीडियो और Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। एक बंद कमरे में हुई मौत जो दिखने में तो साफ साफ आत्महत्या लगती है, लेकिन एक पुलिस वाला जानता है कि यह एक बहुत ही चालाकी से किया गया मर्डर है। कहानी दिव्या नाम की एक लड़की की है जिसकी लाश उसके घर में मिलती है। हर कोई इसे सुसाइड मान लेता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर विक्रम वहां पहुंचता है तो उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो कहानी पलट देते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि घर में मौजूद लोग पति, दोस्त या काम करने वाले में से ही किसी ने ये खून किया है। पूरी फिल्म एक ही रात और एक ही लोकेशन के आसपास घूमती है। सस्पेंस ये है कि हर गवाह झूठ बोल रहा है और हर किसी के पास एक गहरा राज है। कातिल ने सीन को ऐसे सेट किया है कि वो सबकी नजरों के सामने होकर भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आखिर वो कौन सी चीज है जिसे पुलिस देख नहीं पा रही? क्या विक्रम उन झूठों के जाल को तोड़कर असली कातिल तक पहुंच पाएगा या कातिल उसकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाएगा? फिल्म का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। इसे IMDb पर लगभग 7 की रेटिंग मिली है और यह Amazon प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। एक शराबी की गुमशुदगी और एक ऐसी दुकान जहां हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है। क्या पुलिस उस दुकान के तहखाने तक पहुंच पाएगी? कहानी शुरू होती है जब एक शख्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस की जांच के तार एक टॉडी शॉप, शराब की दुकान से जुड़ते हैं। दुकान चलाने वाले लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मामला
सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं बल्कि वहाँ चल रहे किसी बड़े अवैध धंधे या पुरानी दुश्मनी का लगता है। फिल्म का असली मजा इसका डार्क ह्यूमर है। पुलिस सबूत ढूंढने आती है और दुकान वाले सबूत मिटाने की हड़बड़ी में ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको हंसाएंगी भी और सस्पेंस भी बनाए रखेंगी। बासिल जोसेफ का किरदार इसमें एक सरप्राइज पैकेज है जो कहानी को एक नया मोड़ देता है। क्या वो दुकान वाले सच में मुजरिम हैं या उन्हें फंसाया जा रहा है? आखिर उस गायब आदमी के साथ उस रात दुकान में क्या हुआ था? क्या वो जिंदा है या उसकी लाश उसी दुकान के आसपास दफन है? पुलिस और मुजरिमों की इस चूहे बिल्ली की दौड़ में कौन जीतेगा? अगर आपको दृश्यम जैसा क्राइम छिपाने वाला एंगल लेकिन कॉमेडी तड़के के साथ पसंद है तो ये फिल्म बेस्ट है। फिल्म का नाम है प्रविनकुदु शापू। इसकी IMDb रेटिंग लगभग 6.6 है और यह सोनी लाइवी पर उपलब्ध है। एक नकली सोने की चेन का मामूली सा केस, लेकिन जब पुलिस इसकी तह तक जाती है तो एक ऐसा घिनौना सच सामने आता है जो किसी भी बाप का दिल दहला दे। कहानी है हरिशंकर की, जो एक गुस्सैल पुलिस ऑफिसर है और अपनी पुरानी पर्सनल ट्रेजेडी से जूझ रहा है। उसके पास एक केस आता है जहां एक बस कंडक्टर नकली सोना गिरवी रखते हुए पकड़ा जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है लेकिन कंडक्टर की बेटी शर्म के मारे आत्महत्या कर लेती है। जब हरी गहराई में जाता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक ऐसा गैंग है जो लड़कियों को प्यार, ड्रग्स और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा रहा है। फिल्म में सस्पेंस तब बढ़ता है जब हरी को एहसास होता है कि ये केस सिर्फ उस कंडक्टर का नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी के साथ हुए हादसे से जुड़ा है। मुजरिम बहुत चालाक और क्रूर हैं। हरी अब कानून के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए लड़ रहा है। क्या वो उस गैंग को खत्म कर पाएगा या खुद भी अपना आपा खो देगा? अगर आपको डार्क इन्वेस्टिगेशन फिल्में पसंद हैं तो कुंचाको बोबन की यह फिल्म आपको हिला कर रख देगी। फिल्म का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। यह एक मलयालम फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग लगभग 7.5 है और यह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। दोस्तों, फॉरेंसिक जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले अब लेकर आए हैं एक ऐसा एक्शन थ्रिलर जहां जंग एक ऐसे दुश्मन से है जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं। फिल्म की कहानी एक बहुत ही बड़े लेवल की इन्वेस्टिगेशन और रिवेंज पर आधारित है। टोविनो थॉमस एक ऐसे किरदार में है जो एक गहरी साजिश का शिकार होता है। एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल है जो सिस्टम के साथ खेल रहा है और अपनी पहचान छिपाकर अपराध कर रहा है। पुलिस और हीरो को उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढना है। पिछली फिल्म फॉरेंसिक दिमाग का खेल थी, लेकिन आइडेंटिटी में दिमाग के साथ साथ जबरदस्त एक्शन भी है। हीरो के ऊपर इल्जाम है या उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। यह सस्पेंस बना रहता है। विलन और हीरो के बीच की टक्कर बहुत खतरनाक है। हर मोड़ पर लगता है कि दुश्मन हीरो के बहुत करीब है, फिर भी पकड़ से बाहर है। आखिर वो कौन है जो बिना चेहरा दिखाए इतना बड़ा खेल खेल रहा है? क्या टोविनो अपनी असली पहचान और बेगुनाही साबित कर पाएगा या इस पहचान की लड़ाई में सब कुछ खो देगा? फिल्म का नाम है आइडेंटिटी। IMDb पर इसे लगभग 7.1 की रेटिंग मिली है और यह Zee5 पर उपलब्ध है। क्या प्यार किसी को इस हद तक पागल कर सकता है कि वो इंसान से ज्यादा उसके कपड़ों का दीवाना हो जाए? यह फिल्म ऑब्सेशन की सारी हदें पार कर देती है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक लड़की को देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। उसका प्यार धीरे धीरे एक खतरनाक मानसिक बीमारी और पागलपन में बदल जाता है। वो उस लड़की का पीछा करता है, उसे डराता है और उसकी नजर सिर्फ उस लड़की पर नहीं बल्कि उसकी साड़ी पर होती है। यह फिल्म राम गोपाल वर्मा के स्टाइल वाली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें डर किसी भूत का नहीं बल्कि एक सनकी इंसान का है। फिल्म का माहौल बहुत ही अनकंफर्टेबल और डरावना है। जैसे जैसे लड़के का पागलपन बढ़ता है वैसे वैसे स्क्रीन पर टेंशन बढ़ती जाती है कि अब वो क्या करेगा। आखिर उसकी यह दीवानगी किस भयानक अंजाम तक जाएगी? क्या वो लड़की इस साइको आशिक के चंगुल से बच पाएगी या उसकी साड़ी ही उसकी मौत का फंदा बन जाएगी? अगर आपको डार्क, अजीब और हटके साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म एक अलग अनुभव होगी। फिल्म का नाम है साड़ी। इसे IMDb पर लगभग 6.8 की रेटिंग मिली है और यह आहा वीडियो और प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।